हेलो एवरीवन। रैंकर्स के सिलसिले में एक नए रैंकर से आपकी आज मुलाकात कराते हैं। एंड ही इज नॉट ओनली द रैंकर, ही इज करंटली स्टूडेंट ऑफ द बीएनआईटी नागपुर। यहाँ से आपको ये सीखने की जरूरत है कि आपका कॉलेज मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैटर ये नहीं करता है कि आपने अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया। मैटर ये करता है कि जब से भी आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तब से अपने आप को, खुद को किस तरह से इम्प्रूव किया है। सो वेलकम निसर्ग इन दिस सेशन। Okay, sir. Thank you for inviting me into this session. और हमारे साथ में हमारे सैलेन सर भी हैं। सो वेलकम सर। थैंक यू सर। सो गाइस, जैसा कि रैंकर्स की लगातार आपको एक में एक जो है ना लाइन लगी हुई है, ट्रिनिटी के ऊपर में आप लगातार हमारे इंटरव्यू सेशंस और वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको एक ये चीज मैसेज जाना चाहिए कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। ये भी आपकी तरह एक कॉमन नॉर्मल से स्टूडेंट थे जो अपना नॉर्मल अपना कॉलेज जाते थे, ठीक है ना, अपना पढ़ाई भी मैनेज करते थे, अपना डेली का लाइफ जो पर्सनल लाइफ है उसको भी मैनेज किया, और साथ साथ गेट प्रिपरेशन भी मैनेज किया। तो आप लोगों के अंदर एक्चुअली में ऐसा क्या है एक्स्ट्रा जो आप ये चाहते हैं कि आप हर चीज को ग्रांटेड लेना चाहते हैं कि सर मेरे को अगर ये टाइम मिलेगा तो मैं रैंक ला के दिखाऊंगा। सर मेरे अगर सेमेस्टर्स अगर ना हो, मेरी कॉलेज में क्लासेस अगर ना हो, तो मैं कुछ भी करके दिखाऊंगा। क्योंकि जहां तक मैं बात कर रहा हूँ वीएनआईटी नागपुर के अंदर है, बिकॉज वीएनआईटी नागपुर इज ऑल्सो बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और अगर हम बात करते हैं तो कोई भी कॉलेज हो यार, कोई भी कॉलेज किसी भी बंदे को एक्स्ट्रा कोई भी एडवांटेज नहीं देना चाहता गेट प्रिपरेशन को लेकर के। ठीक है, तो निसर्ग ने भी सेम चीजों को फॉलो किया। उसने भी कॉलेज में क्लासेस अटेंड की, उसने अटेंडेंस मेंटेन किया, लैब्स किए, असाइनमेंट्स किए, सेमेस्टर्स दिए, सेशनल्स दिए, सब कुछ दिया। तो पहला क्वेश्चन निसर्ग यही है, ठीक है, कि पहले अपने आप को थोड़ा आप इंट्रोड्यूस कर दो, और साथ में आपने इस जर्नी को कैसे मैनेज किया है, कैसे आपने हर एक चीज को एग्जीक्यूट किया है, आप उसके बारे में बताओ। So, hello everyone. My name is Nisha Ravindra Kokre. I'm currently final year student at विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर. और मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ और लाइक आई वाज स्टार्टेड द प्रिपरेशन इन बैक इन थर्ड ईयर. बट उस टाइम पे मैं इतना सीरियस नहीं था, तो उस टाइम पे मैंने मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था एज अ नॉर्मल स्टूडेंट थर्ड ईयर में प्रिपेयर करके. एंड दैट टाइम आई गॉट अराउंड 772 रैंक. और फिर मैंने फाइनल ईयर में आके मेरे सीनियर से इंस्पायर होके आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन. और मैं नॉर्मल सी प्रिपरेशन करता था थ्रू आउट द ईयर. बट लास्ट के 2 महीने आई टेकन सीरियसली फ्रॉम दिसंबर, जब मेरा सेमेस्टर खत्म हो, और दिसंबर टू जन आई प्रिपेयर वेल. और फिर मैं अपीयर हुआ 2000 गेट 2025. So, Nishag, what was your mode of preparation? YouTube lectures and the practice questions जहाँ से आपने किए, पीवाईक्यूज कैसे आपने किए, कैसे आप जो है ना अपने आप को रिदम में बना के रखते थे, तो क्या था मोड ऑफ प्रिपरेशन? तो पहले तो मतलब कोई भी अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, तो स्टार्टिंग से मैं मतलब थोड़ा क्यूरियस था एग्जाम के बारे में. बिकॉज फ्रॉम माई कॉलेज मतलब 2023 में भी और 24 में भी दो लोगों का अच्छा रैंक आया है. तो आई हैड इंस्पायर्ड कि मुझे एग्जाम देना है. तो सो बेसिकली स्टार्टिंग में मैंने थर्ड ईयर में बस थोड़ा सा रिसर्च किया था कि एग्जाम होता क्या है, सिलेबस क्या होता है. देन आई स्टार्टेड टू एक्सप्लोरिंग ऑन यूट्यूब. सो वहां पे मैंने ढूंढ मतलब देखता था. सो आई स्टार्टेड लाइक पिकिंग अप द सब्जेक्ट. और मैंने वहीं से एफएम पहले पिक किया था. और फिर जो सुमित सर का प्लेलिस्ट है एफएम का, जो सब लोग देखते हैं मोस्टली, उसको मैंने पिक किया था. और उसका मैंने अराउंड 70-80% पार्ट कवर किया था. बिसाइड दैट क्या हुआ था कि उस टाइम पे थोड़ा एफएम इज द टफ सब्जेक्ट. वो थोड़ा मेरा गलती था कि फर्स्ट ही पिक किया, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता था. बट मैंने देखा उस टाइम पे मैंने अराउंड 90% कोर्स देखा. फिर मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, थोड़ा ये सब्जेक्ट टफ है, इसको थोड़ा ऑन द बैक ही रखते हैं. फिर मैंने दूसरा पढ़ाई किया. फिर मैं शैलेंद्र सर का भी सीआरई देखा. देन वो भी टफ ही सब्जेक्ट है, बट वो काफी बाद में दिखाता है. बट फिर मैंने बाकी में यूट्यूब रिसर्च, फिर बुक्स जो है स्टैंडर्ड बुक बीके दत्ता, इनसे सब पढ़ना स्टार्ट किया. फिर थोड़े यूट्यूब पे और भी लेक्चर्स थे, तो ऐसा करके मैंने एक्यूमुलेट करके पढ़ना स्टार्ट कर दिया. और मेरे दोस्त भी मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे थे. फ्रॉम माई कॉलेज देयर आर 2-3 फ्रेंड्स, तो उनके साथ मिलके हमने डिस्कस करके प्रिपरेशन स्टार्ट. एक्चुअली सर एक चीज बोली जाती है कि आप अकेले अगर दौड़ेंगे ना तो आप थक जाएंगे, क्योंकि रीजन कई बार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं कहाँ पर किस मोड़ पर किस चीज की जरूरत पड़ रहा है। तो हमेशा हम लोग ये चीज बोलते हैं, इसीलिए हम आपके ग्रुप्स बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं, बिकॉज ऑल ओवर द इंडिया के स्टूडेंट्स आपस में जब कनेक्ट होते हैं तो सभी की थिंकिंग का लेवल
आपको समझ में आता है, आपके डाउट्स भी वहां पर कई बार क्लियर होते हैं। और साथ में एक चीज बोली जाती है, ग्रुप स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। क्योंकि रीजन ये है कि आपको डिफरेंट सिनेरियो से चीजें सीखने को मिलती हैं। कई बार सर ऐसा होता है कि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपका वे ऑफ सॉल्विंग, आपका जो अप्रोच था वो ये था, लेकिन आपके साथ वाला कोई कलीग होगा, उसका सर वे ऑफ अप्रोच ऐसा हो सकता है कि वो टाइम टेकिंग नहीं है, तो शॉर्टकट तरीके से आंसर निकालता है। गेट एग्जाम सर जो एग्जाम है ना, वो वे ऑफ अटेम्प्टिंग का है। आप कैसे पेपर अटेंड करते हो, क्या स्ट्रेटजी अटेंड करने की है, कितनी जल्दी निकालते हो आप। तो कहीं ना कहीं ग्रुप स्टडी एक एक बेहतरीन स्टडी की कैटेगरी में आती है। आप वहां से काफी कुछ चीजें सीखते हो, खुद को मोटिवेट भी कर सकते हो कि नहीं यार वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये एक अच्छी चीज है सर। ठीक है ना। और मैं ही सजेस्ट करूंगा कि बाकी जो स्टूडेंट जो भी हैं अगर, तो आप हमेशा से जो है ना, जैसे आप बाकी ग्रुप्स बनाते हो ना कि पार्टी करने वाला ग्रुप भी है और मस्ती करने वाला ग्रुप भी है, तो एक ऐसा भी आपका एक ग्रुप होना चाहिए कि एटलीस्ट आपको एक मोटिवेशन भी मिले कि नहीं यार हम सबका टारगेट जो है ना गेट एग्जाम। हाँ नहीं मतलब बस कॉलेज फ्रेंड्स ही नहीं, आप ऑल ओवर इंडिया मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो मतलब टेस्ट सीरीज के बनता है, सबके बनता है, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होके फिर हमें समझ आता है, तो हमारा प्रिपरेशन को बहुत हेल्प हो जाता है। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट तुम्हारे साथ ही प्रिपेयर कर रहा है, देन उसको भी पता होता है प्रॉब्लम्स क्या है, कि इसका सॉल्यूशन कैसे इजीली निकालना है, तो बहुत हेल्प हो जाता है। इसीलिए मैं वो प्रेफरली करता था। मेरे दो दोस्त थे तो हम करते थे, स्टार्टेड प्रिपरेशन इन थर्ड। फिर मैंने थर्ड ईयर में दिया। फिर मैंने इतना फिर थर्ड ईयर का अटेम्प्ट फेब में था। तो हमारा ऐसा होता है मोस्टली कि हमारा नवंबर एंड में एग्जाम खत्म हो जाता है, ऑड सेम्स का। तो फिर एक महीना छुट्टी होता है दिसंबर का। बट उस टाइम पे इतना पता नहीं था कि बहुत ही सीरियसली करना है, तो मैंने वो छुट्टी थोड़ा उस टाइम पे वेस्ट ही कर दिया था। तो फिर बाद में मैंने रियलाइज किया। फिर मैंने जान में थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा, एप्टी मैथ्स वो किया, और बाकी एफ एम सी आर ई था, जितना बहुत नॉलेज था उससे मैं वो अपेयर कर दिया था। और फिर बाद में सीरियसली फिर वो रिजल्ट आने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर। तो लगभग इस बार आप कितने सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर गए थे 25 में, आउट ऑफ 12? सो मैंने मतलब मेरा एक मानना है कि यू नीड टू हैव ऑल द थिंग्स, तुम्हें सब ऊपर ऊपर से भी तो पता होना चाहिए। मतलब मैंने कोई चीज छोड़ी नहीं थी ऐसे डायरेक्टली कि ये नहीं आता। ऑफ कोर्स जो चीजें एकदम हार्ड होती है, या 10 साल में एक बार या 5 साल में एक बार पूछ रहे हैं, तो मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था सीरियसली, तो मैं ऐसी चीजों पे फोकस भी नहीं किया। बट किसी भी सब्जेक्ट को मैंने ऐसे कंप्लीटली ब्लाइंडली कि नहीं इसको छोड़ना ही है। बिसाइड दैट कि मुझे पहले सीटी बहुत ऐसा लगता था कि इतना क्यों याद रखना है। बट लास्ट के 2 महीने में आई ट्राइड, लाइक मैंने बहुत बार वो पढ़ा, थ्योरी पढ़ा पढ़ा पढ़ा। कम से कम ठीक है, मतलब आई गॉट नॉट कि सब क्वेश्चन मेरे नहीं सही हुए, बट 2 क्वेश्चन में तो मुझे फायदा हुआ। और वही है कि थोड़ा ऊपर ऊपर से पता होने से भी बहुत सारी चीजें हमें पता चल जाती है कि इतना एकदम टफ आया तो क्वेश्चन ऑफ कोर्स मैं तो छोड़ ही देता था जिनमें मुझे ज्यादा पता नहीं। बट अगर किसी इजी क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन फंस रहा है या कोई और है, सो वो मार्क बेनिफिट हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर्स की जो कुछ भी नहीं करते। यही रीजन है बेटा, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक सब्जेक्ट को 100% करने के चक्कर में उसमें इतना टाइम दे देते हैं कि बाकी फिर 12 के 12 सब्जेक्ट कंप्लीट करना टफ हो जाता है। फिर कोई बच्चा 8 सब्जेक्ट के साथ मूव करता है, कोई 10 के साथ। फिर लास्ट में सिर्फ यही रीजन होता है कि अभी सर हम टेस्ट नहीं देंगे, अभी सर फुल लेंथ नहीं अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि मेरे 12 सब्जेक्ट नहीं तैयार, सर मेरे नंबर नहीं आएंगे, मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा। निसर्ग जब प्री गेट टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई तब बहुत लोगों ने बोला भी कि ये टफ है और इसका पता नहीं क्या बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। आपने सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए थे प्री गेट के? हाँ ऑफ कोर्स, मतलब वो ऐसे ही था कि प्री गेट इज वन थिंग जो जिसने मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस दिया। क्योंकि हम प्रिपेयर करते हैं ना, मेरा ऐसा नहीं था कि आई एम 100% श्योर अबाउट माई सिलेबस, मतलब आई एम नॉट एट एनी स्टेज कि मैं एकदम। बट मुझे ये पता था कि अगर मैं परफेक्शन के पीछे भागूंगा, आई ट्राई टू कवर 100% सिलेबस, वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ऑफ कोर्स तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं पैरेलली टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। देन फिर जान में जब मतलब जब मोस्टली प्री गेट तो मैंने मेरे सीनियर से ही सुना था, मतलब उन्होंने भी दिया था लास्ट ईयर एंड ही गॉट लाइक वेरी रियली अच्छा रैंक। तो मैंने उनसे सुना था कि प्री गेट का टेस्ट तो अच्छा होता है। देन मैंने ले लिया, और ऑफ कोर्स वो अफोर्डेबल तो सबसे, 250 इज नॉट एनी अमाउंट की, मतलब पास टेस्ट और एकदम रियल प्लेटफॉर्म पे तो देना स्टार्ट कर दिया। ऑफ कोर्स प्री गेट कोई इजी एग्जाम नहीं है, ऑफकोर्स वो तो मतलब मुझे पहले से भी पता था, और किसी को अगर नहीं पता हो तो एक टेस्ट देने के बाद भी पता चल जाता है। सिलेबस का लेवल और क्वेश्चंस का लेवल विल ऑलवेज बी न लेवल 1, लाइक नॉर्मल कोई भी टेस्ट से या गेट से।
बट एक चीज है कि वो सब तुम्हें सिखाता है कि तुम टाइम मैनेजमेंट कैसे करो, क्वेश्चन टैकल कैसे करो, क्योंकि उसमें भी तो लेंदी क्वेश्चन आते थे। यू डोंट नीड टू स्कोर, लाइक तुम्हें सब क्वेश्चन थोड़ी करने हैं, तुम्हें करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन का तरीका मुझे वहां से पता चला। देन टाइम मैनेजमेंट पेपर, आई रियली, मेरे एक दो प्री गेट छूटे हैं लास्ट के 5-6 क्वेश्चन, बट उससे मुझे एक लेसन मिला है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि तुम टेस्ट दोगे कि तुम्हें अच्छे ही मार्क्स लाने हैं। तुम्हें टेस्ट में खराब भी मार्क आए तो तुम्हें एनालिसिस करके आगे बढ़ना है कि तुम इधर क्यों पीछे पड़ गए, क्योंकि तुम्हारे पास टेस्ट इज ओनली मॉक थिंग कि जो तुम्हें एनालिसिस करने के लिए, उसमें ऐसा नहीं कि तुम टॉपर हो रहे हो या खराब हो रहे हो, देन यू आर नॉट एनीवन। वो बस एनालिसिस करो और आगे बढ़ जाओ। और टेस्ट जो एकदम मतलब सेट, मतलब प्रॉपर जो ऑर्गेनाइज था, सब से क्वेश्चन थे, तो बहुत अच्छा था। और मतलब था, मतलब मैंने मेनली उसी पे फोकस किया था टेस्ट देने पे, और पैरेलली दी थी। बेटा, इजी टास्क तो नहीं होता है ये 1 या 2 डिजिट रैंक अचीव करना। सभी बच्चों का ड्रीम होता है कि मेरा 1 डिजिट रैंक आ जाए, मेरा 2 डिजिट रैंक आ जाए, और आपने वो अचीव किया। तो ये इजी टास्क तो नहीं था, लेकिन आप ये एग्री करते हो कि जो इम्प्रूवमेंट और जो ये मार्क्स आपने देखे, कहीं ना कहीं प्री गेट का वो बेनिफिट भी मिला, वो आपको क्वेश्चन टैकल करने का तरीका भी मिला, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इन 5 टेस्ट में हमने सारे सब्जेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट भी कवर किए। आप एग्री करते हो इस बात से? ऑफ कोर्स, वो तो मतलब वो तो है, क्योंकि मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी वो वाला केस, 5 ही टेस्ट थे, तो मतलब सही बनाए थे। आई सीन द, लाइक ऐसा नहीं है कि मैं मतलब इसीलिए बोल रहा हूँ, बट टेस्ट तो एकदम सही से, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग। क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, आई विल से। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि क्वेश्चन इजी थे, मुझे भी कभी इजी नहीं लगे। मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि क्वेश्चन इजी होते हैं। क्वेश्चन हार्ड उसीलिए बना है कि तुम प्रिपेयर करो और तुम अच्छे से दे दो, और अच्छा। सब टॉपिक कवर होते थे। तो पता भी चल जाता था कि अब मुझे एक दो चीजें पता चली, रियली मुझे उससे पहले पता नहीं थी ये एक दो चीजें। तो फिर मैंने वो प्रिपेयर किया, और वो कहीं ना कहीं तो हेल्प ही हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं ऐसा बोलूंगा कि डायरेक्टली गेट में क्वेश्चन आया, बट समहाउ हिडन तुम्हें पता नहीं होता, बट वो तुम्हारा टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस के अगल बगल के क्वेश्चन भी कर सकते हो। निसर्ग, बहुत बार कई स्टूडेंट ने जब टेस्ट नंबर 1 हुआ, 1 से टफ हमने 2 वाला दिया, 2 से टफ 3 दिया, तो कई बच्चों ने तो एक टैग भी लगाना स्टार्ट कर दिया कि क्योंकि जिनके 12 सब्जेक्ट तैयार नहीं है, या फिर जो बहुत लाइटली ले रहे हैं प्रिपरेशन को, वो प्रीगेट उनके लायक नहीं है। क्योंकि रिजल्ट बता रहा है कि हमारे जो टॉप 100 में स्टूडेंट हैं, वो मोस्टली बच्चे उनमें से प्रीगेट देकर गए हैं, और उस वजह से वो टॉप 100 में आए। और मोस्टली बच्चों का ये एक्सेप्टेंस भी है कि सर अगर प्रीगेट नहीं देता तो हो सकता है 5-10 नंबर मेरे कम हो जाते, और वो 5-10 नंबर की वजह से टॉप 100 से बाहर हो जाते। तो ये प्रीगेट का जो एक लेवल था, वो लेवल डेफिनेटली हम खुद सेट करते हैं और हम टफ रखते हैं। क्योंकि अगर बेटा आपके अगर उसी प्रीगेट में 80-90 मार्क्स आते, तो आप कितने मार्क्स का सीख पाते भाई? 20 नंबर आप नहीं कर पाए तो 20 का सीख पाते। लेकिन अगर आपके 40 आए तो आपको लगा कि यार मेरी प्रिपरेशन में कहाँ गड़बड़ है, मुझे और करने की नीड है, मैं ये कॉन्सेप्ट भी सीख लूं। आपने प्रीगेट को प्रॉपर रिव्यू किया, आपने वहां से कॉन्सेप्ट सीखे, आपने निगेटिविटी अपनी दूर की, आपने जो भी ऑप्टिमम अपने ये निगेटिव मार्क्स को ऑप्टिमम किया। तो ये बहुत सारी चीजें जो आपने सीखी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। हाँ, ऑफ कोर्स, एट द एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टेस्ट जो सबसे हेल्प करता है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि लास्ट 2 मंथ के प्रिपरेशन में ही मोस्टली तुम बूस्टअप कर लेते हो। उस टाइम पे अगर अच्छे से टेस्ट दो, कोई अच्छा मतलब रिवाइज कर रहे हो, रिवीजन एंड टेस्ट इज द लास्ट थिंग, की जो अच्छा एकदम और अच्छे से बनाता है हमारे प्रिपरेशन को। सो वो गेट ट्रिनिटी का टेस्ट था, तो वो अच्छे से दिया। और कोई इंडिया लेवल पे बाकी केमिकल का टेस्ट इतना मैंने होते नहीं देखा जितने लोग एनरोल थे, एज कम्पेयर टू कोई, मतलब किसी भी टेस्ट में इतने लोग एनरोल नहीं थे केमिकल के। तो थोड़ा मतलब रियल था, प्लेटफॉर्म की फील आता था कि जो लोग एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं वो इधर लोग दिखने को मिल रहे हैं। सो ये तुम्हें पता चल रहा था कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो और वहां से कैसे इम्प्रूव कर सकते एक रियल टाइम एक्सपीरियंस जैसे आपने बताया कि ऑब्वियसली मिलता है, लेकिन साथ में इतने सारे लोग जब लाइव compete करते हैं, मिनिमम जैसा कि हमारे पास लगभग 170-180 लोग लाइव compete करते थे एक साथ एक टेस्ट के अंदर में, और वहां पर आप खुद को कहाँ स्टैंड करते हो, बिकॉज इवनिंग में हम रिजल्ट डिक्लेयर करते थे एक दिन बाद,
वहां पर आपका रैंक कहाँ होता था, टॉप 10 में कितने लोग हैं हमारे पास में, टॉप 20 में कितने लोग हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के ये भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, अगर वो बंदा अगर टॉप 10 में आ रहा है तो मैं क्यों नहीं आ सकता हूँ। और हमेशा से एक चीज बोली जाती है, जैसे निसर्ग ने ही बोला, कि जो टेस्ट सीरीज है वो एक आईना है। वो मार्क्स लाने के लिए नहीं है, वो सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि तुम्हारे अंदर अभी ये कमियां हैं, आप इन कमियों पर काम करके खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे निसर्ग ने बोला कि मेरे अंदर, मुझे खुद नहीं पता था कुछ चीज़ों के बारे में, लेकिन वो चीज़ मैंने प्री गेट से सीखा। तो हमारा मेन मोटो यही है, आपको डिमोटिवेट करना मोटो हमारा नहीं है कि आप प्री गेट देके डिमोटिवेट हो। हम बस ये चाहते हैं कि अगर बाई चांस अगर इस सेक्शन से क्वेश्चन आए तो आपको उसकी जानकारी हो, और अगर बाई चांस अगर उस सेक्शन से क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमारा अगर बच्चा है रियलिटी में तो वो फेल नहीं होना चाहिए। तो हम बस यही चाहते हैं कि आप नहीं कुछ ऐसी प्रैक्टिस करा दें, ताकि कोई भी अगर सपोज मान लीजिए बॉल आपके पाले में नहीं आ रही है, तो आपको हर तरह की बॉल खेलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो नहीं, मेरे कहीं खुद के साथ भी हाँ। हुआ था। मतलब मैंने चारों स्कोर में ठीक ठाक ही स्कोर किया था, बट अगर आज आप भी देखोगे मेरा फिफ्थ टेस्ट का सबसे खराब स्कोर है फ्रॉम ऑल फोर। बिसाइड दैट कि चारों इतने इजी मतलब हार्ड थे, उसमें मैं ठीक ठाक स्कोर किया था। बट जो एग्जाम मैंने एक दिन पहले दिया था गेट के, रियल गेट के, उसमें मेरे नंबर इज नॉट, मैं मतलब बहुत ही कम थे। आई वुड लाइक, मैंने जब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया उससे तो कम नहीं आया। अब मैं उस दिन पे मतलब, इफ अभी तुरंत टेस्ट देने के बाद स्कोर देख के तो मैं थोड़ा डिमोटिवेट ही हुआ था, बट मैंने सोचा कि मैंने पहले भी चार प्री गेट दिए, इज द ओनली वन की जिसमें मैं थोड़ा खराब स्कोर किया हो, क्योंकि क्या पता मेरा माइंडसेट आज ठीक ना हो, क्या पता मेरा थोड़ा, मैं लो फील कर रहा था, या क्या पता एट द एंड टाइम थोड़ा चलता है तुम्हारे मन में ऊपर नीचे और उसमें गलतियां हो जाती। और वो ऐसा था कि फिर मैं सोचा कि ये टेस्ट तो इजी था, फिर भी मैं स्कोर नहीं कर पा। बट बाद में मेरे मन से मतलब मुझे ही अंडरस्टैंड हुआ कि इसके पहले चार टेस्ट तो मैंने दिए थे, वो भी तो सेम लेवल के थे, वो भी तो इतने ही अच्छे थे, वो भी तो सेम प्लेटफॉर्म के थे, बट उसमें तो मैंने डिसेंट सा स्कोर किया है। देन फिर मैंने एक मतलब वो एक 3-4 घंटे में सोचा, फिर बाद में मैंने रियलाइज किया इट्स ओके, ऐसा नहीं होता कि आपको हर बार सेम स्कोर आएगा। ऐसा होता है, बिसाइड्स योर कितना भी अच्छा हो, आपको कभी कभी एक आधा डाउन हो ही जाता है। मतलब थ्रू आउट योर प्रिपरेशन एक आधा टेस्ट ऐसा ही जाएगा कि वो इतना खराब जाएगा कि आपको डिमोटिवेट होगा। और मेरे साथ तो वो लास्ट वाला ही टेस्ट हुआ। मतलब आपका ऐसा है कि एक बात, एक आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो कि आप कहाँ पर हो। बट फिर मैंने एकदम कामली वो सिचुएशन को हैंडल किया, फिर रियलाइज किया कि इट्स ओके, गाइडेंस है हमारे साथ, हमने इतना अच्छे से किया है प्रिपरेशन, तो फिर क्यों ही टेंशन लेना। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अब टेस्ट तो नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि शैलेंद्र सर भी बोले थे कि उसके बाद टेस्ट, वो मैं दिया था क्योंकि मेरा वो एक मिस हुआ था संडे पे, इसीलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि जाने दो, इसके आगे तो टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, भले ये कितना भी अपन ने मॉक कितना भी लो पे स्कोर करके खत्म कर दिया हो, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने सब अच्छे से रिवाइज किया, और फिर नॉर्मल जैसा नॉर्मल टेस्ट देता था मैं, कोई भी प्री गेट जैसा, वैसे ही उस दिन संडे में उठ के चला गया, अच्छे से दे दिया। हाँ, बिसाइड्स मेरी उधर भी गलतियां हुई, ऐसे नहीं कि मैं रियल गेट में भी जाके नहीं गलतियां की, बट जो तुम मैक्सिमम निकाल सकते हो वो उधर ला सकते हो इफ यू ट्राइड देन। ऐसा नहीं कि कोई 100%, कोई भी नहीं बोल सकता कि मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ, बट जितना तुम मैक्सिमम कर सकते हो उतना तो कर दिया। और एग्जाम होने के बाद तो यू डोंट थिंक एनीथिंग, अब जितना तुमने प्रिपेयर किया अच्छे से दे दिया। ऑलवेज बी ऑन द ग्राउंड की ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर किया था, अच्छा ही होगा बस। गाइज, अगर आप लोगों ने प्री गेट के रिजल्ट देखे होंगे तो टेस्ट नंबर 4 में टॉप 10 में निसर्ग का नाम था, है ना। उस टेस्ट में निसर्ग आपने 46.67 मार्क्स स्कोर किया था, और गेट एग्जाम में हम्म। आपके 60 प्लस आपने स्कोर किया। मैं हमेशा बोलता था कि बेटा कूल रहो, काम रहो, और बस अपना सीखने का ट्राई करो। हमारा एम प्री गेट से आपको वो चीजें सिखाना है जो आपके गेट में हेल्प करेगा। तो आपको लगता है कि शायद वो प्री गेट का ही इफेक्ट था, जब आप गेट एग्जाम देने के हाँ, लिए गए तो उसका बेनिफिट मिला आपको। हाँ, नहीं वो शब्द तो मुझे आज भी याद है। मतलब जब आपने मुझसे कांटेक्ट किया था, व्हेन आई गॉट लाइक फोर्थ सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो आपने मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट किया था। तो उस टाइम पे भी शैलेंद्र सर ने मुझे पर्सनल गाइडेंस दिया था कि आप थोड़ा एप्टी में ज्यादा टाइम ले रहे हो, फिर एप्टी में आपके ज्यादा टाइम ले रहे हो, देन आप 30-35 मिनट्स एप्टी नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल टू, जो 15 मार्क है उसके लिए इतना टाइम अलॉट करना, और जो कि इजी है एज कम्पेयर टू उधर के 2 मार्क मिलना, एज कम्पेयर टू कोर में 4 मार्क कहीं पे भी तुम उठा सकते हो। तो वो एडवाइस तो बहुत अच्छा रहा। और उस टाइम पे आप मतलब क्लियरली बोले थे कि इफ यू आर गेटिंग
40 45 प्लस इन ट्रिनिटी, यू विल ऑलवेज डू द बेस्ट इन गेट। वो तो कॉन्फिडेंस दे दिया था, मतलब उस टाइम पे ही था कि ठीक है हम कर कर सकते हैं अच्छा। ऐसा नहीं है कि 100% यू कांट गिव श्योरिटी टू एनी वन, बट एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना कि लगता है कि इट्स ओके हम भी कर सकते हैं, एज अ कि एस्पिरेंट तुम भी कर सकते हो, तुम्हारे एग्जाम एक दो वीक बाद है। तो वो कॉन्फिडेंस तो आया था। और बाकी हेल्प तो होता है, मतलब किसी भी गाइडेंस का ऐसा नहीं कि किसी भी स्टेज पे किसी से बात करके, किसी से एक मैसेज आके भी यू कैन फील द कॉन्फिडेंट। और हेल्प तो होता है, मतलब ट्रिनिटी का जो ग्रुप भी था उस पे भी लोग डाउट ये पूछते थे, तो उसका भी तो हेल्प होता है। सो निसर्ग, बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट सिर्फ तैयारी करते रहते हैं और उनको पता नहीं चलता कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि गलत डायरेक्शन में। तो हमारा ग्रुप इसलिए होता है कि मैं आपको हर प्री गेट के बाद में एक बड़ा सा मैसेज लिख के ग्रुप में भेजता था कि बेटा इस बार हमारे प्री गेट के सेट करने का लेवल ये था, आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना, हमारा एम ये था आपको सिखाना। अच्छा, कभी आपने किसी भी अपने सीनियर से, फ्रेंड से ये सुना हो कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर या वहां के फाउंडर स्टूडेंट को कॉल करके ये समझाते हो कि बेटा आपके टेस्ट सीरीज के एफटी में इतना टाइम आपने लिया है, आपने इस सेक्शन में इतना टाइम लिया है, आपने ये गलती की है, अगले टेस्ट में ये गलती नहीं करनी या गेट में गलती नहीं करनी? आपने पहले कभी सुना है मतलब गेट ट्रिनिटी के अलावा किसी ने ऐसा किया हो? हाँ नहीं, मोस्टली मैं तो किसी एसोसिएटेड नहीं हूँ, तो आई हैड सीन कि लाइक आपका जब फोन आया था, मुझे पता था कि ऐसा नहीं, जो प्रिपेयर करता है उनको सब सब लोगों के बारे में पता है। मुझे पता था कि गेट ट्रिनिटी कौन है, उसके फाउंडर्स कौन है, शैलेंद्र सर, ये सब पता था और मैंने पढ़ा भी था सीआरई। बट जब अचानक से मैसेज देखा, देन आई फील यार इट्स ओके कि ये लोग भी हमारे साथ है, जो कि हमारी हेल्प करने के लिए है। सर भी हमारे साथ है, दो लोग हमारे लिए और कर रहे हैं। देन यू नीड टू बी कि तुम्हें कॉन्फिडेंट फील होता ही है कि आप एक टेस्ट सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और कोई आपको बोल दे कि ओके तुम्हें यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना है, देन यू विल डू बेटर। सेल्फ रियलाइजेशन इज ऑलवेज देयर, ऐसा नहीं होता कि आपको किसी को बताने की जरूरत है, बट सम पॉइंट्स यू नीड टू बी हाईलाइटेड कि यार सर ने बताया है, सर को तो एक्सपीरियंस ज्यादा है, देन इफ यू कैन सेव दैट, तो वो मल्टीप्लाई इफेक्ट ही होता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा एक बचेगा दो बचेगा, यू विल सी कि दो चार मार्क भी बढ़ सकते हैं। और वही है ना कि कोई भी एडवाइस ऐसा खराब नहीं जाता किसी का। समवन समटाइम लाइक मैंने भी नॉर्मल जो गेट दिया ना, उसमें मैंने सच मतलब उसमें मेरे दो इंग्लिश के क्वेश्चन कुछ भी नहीं बने थे, बट मैंने टाइम नहीं वेस्ट किया। मुझे याद था कि एप्टी को टाइम ही नहीं देना। अगर मैं इधर और 30 35, एप्टी तो ठीक ही था गेट का, एक्चुअल गेट का, बट ऐसा था कि ठीक है मैं कुछ और लॉजिक लगा दूं, कुछ और कर दूं, मतलब मेरा स्टार्टिंग में था कि स्पीड स्पीड में करते हैं, ठीक है कि कुछ नहीं होता। सो आई लाइक 15 20 मिनट मैंने लिया, बट इट्स ओके टाइम। बट जो 30 35 मिनट अगर लेता मैं, देन वो पेपर वैसा नहीं था कि बाद में आई विल गियर अप। वो पेपर तो मतलब था, बाद में वो बस लॉस ही था। अगर मैं ज्यादा टाइम दे देता तो क्या पता और दो तीन क्वेश्चन नहीं कर पाता। तो गाइज, ये ऐसा इंस्टीट्यूट है कि पेपर होने के बाद हम लोगों ने यहाँ तक कि फुल लेंथ के बेसिक हो, एडवांस हो, मॉडरेट हो, प्री गेट हो, हमने हर एक बच्चे की एनालिसिस चेक की है। हमने यहाँ तक चेक किया है कि कोई एक बच्चा किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितनी देर तक फंसा है, और अगर किसी सेक्शन में वो 5 मिनट से ज्यादा अगर फंस गया तो हमने उसको कॉल करके ये तक समझाया, बेटा ये गलत था, एक क्वेश्चन में इतना ज्यादा टाइम आपको नहीं देना था, और उसका भी बहुत बेनिफिट स्टूडेंट को मिला। ये होता है 1 to 1 गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस, बच्चों की केयर, और बच्चों को एक उस टाइम पर मोटिवेट करना, उस टाइम पर कॉन्फिडेंस देना जिस टाइम पे उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वो बस जस्ट लड़ाई में उतरने वाले होते हैं, और उस टाइम पे आप एक मोटिवेशन देते हो। निसर्ग, एट द एंड बस मैं आपसे एक वर्ड में बस ये जानना चाहूंगा कि 5 प्री गेट और एक छठवां गेट, इन 6 पेपर में इजी सबसे कौन लगा? मतलब मैं तो बोलूंगा कि गेट फिर डिसेंट लगता है, ऐसा नहीं कि इजी, आई विल नॉट से कि गेट इजी था एट द एंड। बट व्हेन यू कंपेयर विथ समथिंग जो पहले से ही तुमने गोल करके ही बना है कि हार्ड ही बनाना, देन यू फील कि इट्स अ नॉर्मल पेपर। इट लाई बिटवीन, बहुत ऐसा नहीं कि एकदम ही इजी है और एकदम ही। इस बार का तो पेपर मुझे जेन्युइनली मॉडरेट ही लग रहा था। आई विल नॉट से कि बहुत इजी था, मेरे से भी बहुत सारे कुछ कुछ क्वेश्चन ही बने। बट आई विल से कि वही है कि तुम जब सेट ऑफ क्वेश्चंस करते हो ना, एक अच्छा प्रिपेयर्ड मटेरियल, देन यू फील कॉन्फिडेंट। उसके बाद तुम किसी भी चीज को, वही वही अगर उधर हार्ड भी पेपर आता ना, तो वे ऑफ हमारा डीलिंग सेम ही रहता।
तो इसीलिए इफिशिएंट, और ऑफ कोर्स गेट इज द लाइन बिटवीन इजी टू, जो मतलब ट्रिनिटी के थे, मतलब जो पेपर थे उनमें से लाइक अराउंड वैसे ही। होपफुली निसर से हम लोग अपना जो 23 मार्च को हमारा जो रैंकर्स मीट हो रहा है, उम्मीद करेंगे कि निसर जो है ना हमें ज्वाइन कर रहे, और फिर वहां पर और ढेर सारी बातें करेंगे। वहां का माहौल कुछ और होगा, ठीक है, क्योंकि सेलिब्रेशन भी होगा, साथ में बहुत सारे न्यू अनाउंसमेंट भी हैं। और निसर्ग अगर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके लास्ट टाइम के जो भी सीनियर्स होंगे, जो ऑलरेडी किसी न किसी पीएसयू में प्लेस्ड हैं, उनसे भी इंटरेक्शन का मौका मिलेगा। तो मैं अब यही विश करता हूँ कि निसर की जर्नी यहाँ से अब स्टार्ट हो रही है, उसके कैरियर की जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। जो भी उसका ड्रीम जॉब है, जो भी उसका ड्रीम पीएसयू है, वो वहां तक पहुंचे, उसको अचीव करे। हम जैसे अभी तक उसके साथ में खड़े थे, आगे भी हम ऐसे ही उसके साथ खड़े रहेंगे। और जहां भी उसको नीड होगी, टीटी की जहां पर उसको नीड होगी, वहां पर टीटी की तरफ से उसको फुल सपोर्ट मिलता रहेगा। एज अ मेंटर, एज अ टीचर, जहां पर भी उसको नीड होगी, वो हम उसको गाइड करते रहेंगे, चाहे वो इंटरव्यूज के लिए हो, चाहे वो जीडी के लिए हो, चाहे वो पीआई के लिए हो। कहीं पर भी उसको अगर नीड है तो डेफिनेटली हम उसको आगे भी गाइड करते रहेंगे। तो निसर्ग, आपके ये जो पूरी की पूरी जर्नी आपने बताई है, इस जर्नी के दौरान सबसे अच्छी चीज एक ये रही है कि आपने हमेशा स्मार्ट स्टडी को तवज्जो दी है, बजाय इसके हार्ड स्टडी की। बिकॉज हार्ड स्टडी सभी लोग करते हैं, 12-12 घंटे पढ़ने के बाद भी अगर रैंक नहीं आता है तो फिर एक डिमोटिवेशन होता है। लेकिन स्मार्ट स्टडी का मतलब मीनिंग यही है कि आपको जो करना है वो सिलेक्टिव होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि उसको करने से एक आपका रैंक आएगा या नहीं आएगा। सो यू हाँ आर। वही मतलब ओवरऑल ऐसा नहीं है कि एकदम मैं बोल रहा हूँ स्मार्ट और की पढ़ना तो पढ़ता है, ऐसा नहीं कि कंपटीशन, बट तुम आपको या किसी को अगर प्रिपेयर करा है देन इट नीड टू बी सिलेक्टिव, एंड जो मार्क ज्यादा गेन करेगा उस पे फोकस करना चाहिए रादर देन कि जो हार्ड है। क्योंकि हार्ड चीजें तो हार्ड ही रहती, क्वेश्चन पेपर में भी अगर कोई क्वेश्चन हार्ड है इट विल नॉट गिव मी 2-3 मार्क्स या मोर देन 2 मार्क्स। कितना भी हार्ड हो, क्वेश्चन होते हैं कि जो किसी से नहीं बनते, बट अगर मैंने वहां पे सोचा नहीं मुझे ये क्वेश्चन करना ही है, देन वो बहुत मतलब गलत चीज हो जाती है। थ्रू आउट प्रिपरेशन भी वैसे ही है, जो चीजें पता है कि हर बार कोई कोई क्वेश्चन बनते ही नहीं किसी किसी टॉपिक से, नो वन इज लाइक कि इतना, तो वो मतलब थोड़ा उनको तुम रख सकते हो साइड में, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली मत देखते जाओ, क्या पता उसी से इजी भी क्वेश्चन आ जाए, बट डोंट फोकस ऑन सबको इक्वल वेटेज तो, और वैसे ही पढ़े करो आई विल से। ओके सर, तो सर की जर्नी काफी इंस्पायरिंग होगी आपके जूनियर्स के लिए भी, ठीक है ना। आपके जूनियर्स आपको फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं जो एक आप एक इमेज सेट करते हो अपने कॉलेज की, और अपनी इमेज जो सेट करते हो आप, ठीक है ना, एज अ सीनियर, तो ये आपके जूनियर्स के लिए इंस्पायरिंग होता है। तो होपफुली आपके जूनियर्स भी इस बात को फॉलो करें और वो भी इस सक्सेस तक पहुंचे। ठीक है, तो गाइस इस सेशन को आज हम लोग फिर यहीं से खत्म करेंगे। वी विश ऑल द वेरी बेस्ट टू द सर, कि जो भी उसके ड्रीम्स हैं वो उसको अचीव करे। थैंक यू सर। So again, many many congratulations for such a great rank। और बस आगे ऐसे बढ़ते जाओ, कारनामे करते जाओ और ऐसे हमेशा चमकते रहो। इसी विशेष के साथ आज के सेशन को फिनिश करते हैं गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू सेशन के लिए। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका सेशन आप सुन के वहां से आप सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल बेटा, टेक केयर, बाय बाय एंड जय। थैंक यू सर।